तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं प्रिंस कुमार, और आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स। और इससे पहले जितना जितना भी मैं वीडियो बनाया था, लेक्चर बनाया था, उसमें आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था। बिकॉज ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो था, फिलहाल में एग्ज़ाम उसका होने वाला था बिहार बोर्ड का, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वही मैं कराया था। लेकिन अब एग्ज़ाम जो था वो आपका ख़त्म हो गया है। तो जो इस बार क्लास 9, पिछले बार जो क्लास 9th में थे बच्चे, वो इस बार क्लास 10th में आए हैं। उनके लिए फिर से एक बार फिजिक्स स्टार्ट किया हूँ। और इसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको, चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा। और काफ़ी शानदार तरीके से आपको नया नया तरीका दूँगा पढ़ाने का, जिससे आप काफ़ी आसानी से आप लोग किसी भी हेडिंग को याद करने में आपको आसानी होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो फिजिक्स है, इसमें हमको कौन सा प्रकाशन का बुक पढ़ना चाहिए, कौन से प्रकाशन के बुक से आपसे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, और किस प्रकाशन के बुक पढ़ने में आपको आसानी होगा। तो फिलहाल में जो है फिजिक्स बिहार बोर्ड का, तो इसमें हम लोग दो बुकों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। पहला आपका बुक है एनसीईआरटी। पहला आपका बुक है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। और दूसरा बुक पढ़ते हैं हम लोग भारती भवन का, भारती भवन। ये दो बुकें हम लोग के बिहार बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। तो हम लोग देखिए, एनसीईआरटी जो बुक है, ये आपके आप लोग से पढ़ने में दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि जो इसमें एनसीईआरटी के जो बुक है ना, तो इसमें आपसे कम से कम क्वेश्चन पूछेंगे। और एक क्वेश्चन होगा जो उसके दूसरे टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे एक टाइप का एक क्वेश्चन पूछ दिया तो सेम होता है ना, तो होता है कि एक क्वेश्चन है तो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन पूछ दिया, तो जिससे बनाने में आपको आसान होता है। लेकिन एनसीईआरटी में वो आपको देखने को नहीं मिलता है। एनसीईआरटी में एक जो क्वेश्चन है, तो दूसरा जो क्वेश्चन होगा एकदम डिफरेंट होगा, उससे अलग होगा। और इसमें क्वेश्चन जो नंबर होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो इसलिए इसको अगर पढ़ने में आपको दिक्कत होगा, तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे भारती भवन का बुक है। और ये भारती भवन बुक है, आपको जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये आपको पढ़ने में काफ़ी आसान होगा आपके बिहार बोर्ड से। तो आइए हम देखते हैं भारती भवन के बुक को देखेंगे। तो हम लोग बुक पढ़ेंगे जो होगा आपका भारती भवन का, भारती भवन पढ़ेंगे। जो बुक है आपका भारती भवन, भारतीय भवन का बुक पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस भारतीय भवन में कौन कौन से चैप्टर है, और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बने हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो आपका पहला चैप्टर है भारतीय भवन का, ये आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का प्रवर्तन। और देखेंगे आप लोग, पहला जो चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, इसी चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। क्योंकि ये आपका जो है पहला चैप्टर है, और ये चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा, काफ़ी ईजी से पढ़ाऊँगा। और टोटल हेडिंग, जितना भी हेडिंग है आपके कोचिंग जो क्लास चलेगा उसी में आपको इलाज करके भेजाऊँगा। जितना भी हेडिंग होगा, जो भी हो, इसमें अगर आपको पढ़ना है तो इसमें आएगा आपका प्रकाश। प्रकाश आता है, पहले का हेडिंग आपको प्रकाश है, वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। ये दूसरा हेडिंग आपको बन जाएगा। छोटे छोटे हेडिंग बनते हैं। होता है कि वक्रता से त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो ऐसे ऐसे आएंगे। होता है दर्पण सूत्र, इसी में आएगा पढ़ने के लिए। तो छोटे छोटे ही ले आएंगे, और उससे काफ़ी शानदार तरीके से मैं आपको टोटल का टोटल हेडिंग याद करा के कोचिंग से ही, क्लासरूम से ही भेजूँगा। होता है ना कि आप लोग कोचिंग करने जाते हैं और टीचर लिखवा देते हैं, और आप लोग आते हैं तो आप लोग से याद ही नहीं होता है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। आप लोग देखेंगे, वीडियो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैं पढ़ाया हूँ। एकदम 100% ये आपको दावा करता हूँ कि आपके जो क्लासरूम में, जो मैं कोचिंग में लेक्चर में पढ़ाऊँगा, आपको क्लासरूम से ही आपको याद होकर आप घर पर जाएंगे, और आपको काफ़ी मज़ा आएगा, देखिएगा। और दूसरा आपका चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। जो दूसरा चैप्टर आपका प्रकाश का अपवर्तन है, देखिए। और कहा जाए तो अगर दूसरा चैप्टर आपका है प्रकाश का अपवर्तन, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो पहला चैप्टर को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो आपका है प्रकाश का अपवर्तन। अगर प्रकाश का अपवर्तन आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन जो दूसरा चैप्टर है आप आसानी से पढ़ेंगे। तो इसको अगर देखा जाए तो इसको आपस में बोलते हैं कि अगर ये दोनों आपस में हो गए भाई, अगर देखा जाए तो ये आप बोल देंगे भाई, जैसे एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। तो जैसे एक साथ होते हैं भाई, उसी तरह। तो प्रकाश का अपवर्तन परिवर्तन अगर पढ़ लिए हैं तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने में आपको काफ़ी
फ़ायदेमंद होगा, आसानी से आप पढ़ लेंगे। और आपका तीसरा जो चैप्टर है, देखिए अब जितना नंबर का आपका प्रकाश का प्रवर्तन का क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड में, बस हालांकि 1 से 2 नंबर कम करके आगे प्रकाश के अपवर्तन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। तीसरा आपका पार्ट चैप्टर का नाम है मानवनेत्र, और इसमें है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। और इसमें आपका आता है वर्ण विक्षेपण, देखिए ये जो तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसको आप लोग, और इसको भी पढ़ाऊँगा काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा, और ये भी चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से आपका जो है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और जो आपका चौथा चैप्टर है वो आपका है विद्युत धारा, जो चौथा चैप्टर आपका है विद्युत धारा। और जो पांचवा आपका चैप्टर है एक ही था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, देखिए अब इसको भी जैसे ये आपका दोनों अपना भाई प्रकाश का प्रवर्तन जो पहला दूसरा चैप्टर था अपने भाई थे, इसको भी अगर विद्युत धारा अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो चौथा चैप्टर आपका विद्युत धारा अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो जो आपका पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको भी आसानी से पढ़ेंगे और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो ये आपका चैप्टर है, इसको भी आप देखेंगे तो इसको बोल सकते हैं आपस में ये दोनों क्या है, भाई है। और जो आपका लास्ट चैप्टर है 6 नंबर चैप्टर, ये आपका है पहला आपका दूसरा तीसरा चौथा, और जो आपका लास्ट चैप्टर है ये आपका है क्या है आपका, आपका विद्युत धारा हो गया, प्रकाश का प्रवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हो गया आपका। और ये आपका है ऊर्जा का स्रोत, देखिए ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जो आपको ऊर्जा का स्रोत है ये चैप्टर आपके सामाजिक विज्ञान में देखने को मिलेगा, तो इसीलिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है ऊर्जा का स्रोत। तो ये आपका था फिजिक्स का सिलेबस का आपका इन्फॉर्मेशन था। तो आपको किस बुक को पढ़ना है, देखिए 2 बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाता है बिहार बोर्ड में, एक NCERT और एक भारती भवन का बुक। तो भारती भवन का बुक जो है आपको पढ़ने में काफ़ी आसान होता है, और इस बुक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बिहार बोर्ड में, तो इसीलिए हम लोग भारती भवन का बुक को सिलेक्ट किए हैं। और इस भारती भवन बुक में आपका जो 6 चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, और चौथा चैप्टर है आपका विद्युत धारा, और पांचवा चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और छठवां चैप्टर आपका ऊर्जा का स्रोत। तो ये आपका 4 चैप्टर था, तो इसको काफ़ी आसानी से हम लोग पढ़ेंगे। और ये था आपका फिजिक्स का सिलेबस का इन्फॉर्मेशन। तो आप अगला इसमें अगले लेक्चर में मिलेंगे, पहला चैप्टर लेकर मिलेंगे कि आपका है प्रकाश का प्रवर्तन। तो इस वीडियो को देखने के लिए बने रहिए, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए बने रहिए। थैंक यू।